तो जी शुरू हो गया और ख़त्म भी हो गया यूसीएल का ये सफ़र। बहुत अच्छा इसमें काफ़ी सारे बैटल्स रहे। पीएसजी ये यूसीएल जीती और आर्सेनल को हराया फाइनल में पेनल्टीज़ पे जाके। पूरे मैच में तो पीएसजी ने कुछ ख़ास कर नहीं पाई बट फाइनल में फाइनल मोमेंट में जो नर्व होल्ड करनी रहती है वो किया। ओवरऑल अगर हम बात करें तो आज ये वीडियो जो है वो टूर्नामेंट एनालिसिस रहने वाला है कि यूएफए चैंपियंस लीग में क्या हुआ, किसने ज़्यादा गोल मारे, बेस्ट स्कोरर कौन रहा और वही वाली बात है। तो लीग फेस हुआ, नया फॉर्मेट था, 36 टीमें थी, एक गोल था कि हमें यूसीएल जीतना है। उसके बाद आर्सेनल ने टॉप 8 में क्वालीफाई किया, नॉकआउट प्लेऑफ में पीएसजी ने क्वालीफाई किया क्योंकि वो टॉप 8 में नहीं आ पाए। राउंड ऑफ 16 हुआ, वहाँ पे मैड्रिड हारी, लिवरपूल हारी और पीएसजी आर्सेनल वहां से बच के निकली। सेमीफाइनल आया, सेमीफाइनल में एटलेटिको मैड्रिड हार गई और उधर क्या कहते हैं पीएसजी जीत भी गई, तो वही बायरन हार गई। और उसके बाद फाइनल हुआ पीएसजी आर्सेनल में जिसमें आर्सेनल हार गई और पीएसजी जीत गई। तो वही बात थी कि टैक्टिकल एवोल्यूशन हुआ, 4-2-3-1 की हमें नई फॉर्मेशन देखने को मिली, ग्लोबल अटेंशन देखने को मिला, लेगेसी बनी क्लब की एक और, पीएसजी के पास 2 स्टार आ गए, 2 साल में 2 चैंपियंस लीग। और ऐसा ही कुछ रहा इस साल का यूसीएल सफर। अगर हम बात करें तो ऑल टाइम स्टैट अभी भी मतलब मैड्रिड, मिलान और लिवरपूल के नाम 15-7-6। तो धीरे-धीरे पीएसजी भी कैचअप करती हुई कि वो 3 और जीतें और बाकी टीमों का तो खाता ही नहीं खुला जैसे आर्सेनल का। फिर हम बात करें इस टूर्नामेंट में हुआ क्या, तो सबसे ज़्यादा बार टैकल जो है वो एटलेटिको मैड्रिड ने मारे 262 बार, रियल मैड्रिड ने 261, पेरिस ने 225, गलतसराय ने 209, यूवेंटस 178 और आर्सेनल 177। वहीं हम अगर बॉल रिकवरी की बात करें तो सबसे अच्छी बॉल रिकवरी रही पेरिस की, 664 बार उन्होंने बॉल को रिकवर किया पोजीशन से, 641 बार एथलेटिक ने और 524 बार आर्सेनल ने। एटलांटा का 521 रहा, 5-1, रियल मैड्रिड का 519 और बोडो ग्लिम्ट का जो है वो 511 रहा। रियल मैड्रिड की बात करें तो 73 सेव्स किए, बोडो ग्लिम्ट ने 68, एथलेटिक ने 58, बायरन म्यूनchen ने क्या कहते हैं कितना किया, हाँ 60, बायरन म्यूनchen 52, गैलातासराय ने 48, कैरथ अलमाइटी ने यहाँ पे किए 47, टॉटन और क्लीन शीट की बात करें तो आर्सेनल का 9 रहा, लिवरपूल का जो है वो 5 रहा, टॉटनहैम का 6, पेरिस का 5, लेवरक्यूसन का 5 और न्यूकैसल का 4। तो चलिए उसके बाद जो है ऐसा कुछ क्लीन शीट का रिकॉर्ड रहा। फिर अगर हम गोल्स पे आए तो किलियन एम्बापे ने 15 गोल मारे, हैरी केन ने 14, अल्वारेज 10, गॉर्डन 10, कवारसिलिया 10 और हालैंड भी 8। तो ऐसा कुछ रहा गोल्स का सफर। असिस्ट की बात करें तो असिस्ट का रिकॉर्ड ले गए माइकल ओलिसी जो इसी सीजन आए थे क्रिस्टल पैलेस से, जिनके नाम 8 असिस्ट रहे। विनीसियस जूनियर के नाम भी 8 असिस्ट रहे, कवारसिलिया के खिलाफ के लिए 6, हकीमी के लिए 6, ट्रोसार्ड 5, ग्रीजमान 5। वहीं हम अगर टॉप स्पीड की बात करें तो पाफोस के एक प्लेयर थे डिमाटा, उनको सब स्पीड सबसे ज़्यादा रहे, एम्बापे से भी 39.6, लूकस हर्नांडेस की 39.6, जिक की 39.6, हकीमी 37, बारकोला 36 और फोर्ब्स क्लब बुर्जे के प्लेयर हैं इनके 36.7। उसके बाद अटेम्प्ट ऑन टारगेट की अगर हम बात करें तो एम्बापे के 30 अटेम्प्ट रहे, ओसिमेन के 25 और अल्वारेज के 23, हैरी केन के 23, हालैंड 20 एंड ओलिसे जो थे वो 19 अटेम्प्ट के साथ 5वें स्थान पे रहे। टूर्नामेंट की बात करें तो 655 गोल लगे, 3 गोल मतलब 3 गोल हर मैच में लगभग लगभग आए और 26वें मिनट पर गोल आया जरूर। अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा गोल की टैली जो रही वो 61 से 75 मिनट पे 120 गोल आए और 90 प्लस में कम आए, 98 पे 98 मिनट के आसपास जो है 76 से 90 आए और ऐसा ही मतलब 76 से 90 मिनट पे 98 गोल आए और 45 से 60 मिनट में 116 आए। तो मतलब वही समझ लीजिए हाफ टाइम के बाद के जो 30 मिनट रहे उसमें सबसे ज्यादा गोल आपको देखने को मिले। क्लब स्टैट की बात करें तो पेरिस के 45, बायरन म्यूनिख के 43 और एथलेटिक के 35 गोल रहे, रियल मैड्रिड 33, बारसा 32 और आर्सेनल के 30 गोल रहे। पोजीशन की बात करें तो सबसे अच्छा पोजीशन यहाँ पे पेरिस ने मेंटेन किया, बार्सिलोना सेकंड पे रही, बायरन म्यूनchen थर्ड पे रही।
58.2 और 60.6 के साथ। इंटर और मैड्रिड 4 और 5 पे रहे। पासिंग एक्यूरेसी सिटी की सबसे अच्छी रही क्योंकि टिकी टाका के लिए वो लोग जाने जाते हैं। 89.7 बायर्न म्यूनिख की, पेरिस की 89.5, चेल्सी की 89.1, बारसा की 88.8, इंटर मिलान की 88.2। उसके बाद अगर हम बात करें एटलेटिको मैड्रिड की, तो सबसे ज्यादा टैकल उन्होंने किए। उसके बाद टैकल जो है वो मैड्रिड ने किए, पेरिस ने 225 किए। तो वही वाली बात है कि मतलब टैकल के लिए आप जानते हो कि ये टीम जो है डिफेंस के लिए ज्यादा जाती है, तो वही टीमें ऊपर रही। और रियल मैड्रिड का भी डीएनए में अब आ चुका है वो डिफेंस वाली चीज, जब से जावी अलोंसो आए फिर एल्वारो आए। और आर्सेनल का 177 टैकल रहा। फिर उसके बाद हम एक चीज का मेंशन मैं करना चाहूंगा, एक टीम आई जिसका नाम शायद ही किसी ने सुना था, और उसने सिटी इंटर मिलान जैसी टीम को बाहर कर दिया। बाहर क्या मतलब, घर पे बुला के मारा कि आओ घर पे मारते हैं। उसके बाद ये टीम का नाम था ये बोडो ग्लिम्ट। क्या कहानी रही इनकी। इनके स्ट्राइकर लैडसन, और राउंड ऑफ 16 तक पहली बार गए। स्पोर्टिंग सीपी से थोड़ा सा रह गया इनसे, 4 गोल की लीड लेके स्पोर्टिंग सीपी के ग्राउंड पे गए। बट थोड़ा सा वही था कि होम क्राउड का प्रेशर, और पहली बार इतना बड़ा स्टेज, और स्पोर्टिंग का जो होम क्राउड रहता है उसके सामने ये टीम ज्यादा देर खड़ी रह नहीं पाई। लेकिन कौन सी टीम को इस मतलब टीम ने नहीं हराया। सारे मतलब आप समझ लीजिए सारे इनके क्लब के बच्चे थे, कहीं कोई बहुत बड़ा ट्रांसफर बजट नहीं था। 50-60 मिलियन से ज्यादा का बजट इनका ओवरऑल होगा नहीं। और वहां पे भी जाके जो है इन्होंने क्या कहते हैं, इंटर मिलान सिटी जैसी टीम को मतलब बाहर ही कर दिया, आप समझिए गेम से। हालैंड जैसे प्लेयर जो नॉर्वे के ही हैं, उनको तक नहीं समझ आया कि इस टीम के खिलाफ हम गोल मारे तो मारे कैसे। और छोटा सा शहर है ये, छोटा सा गांव है समझ लीजिए, और वहां पे आके इन्होंने बड़े बड़े टीम को हरा के मतलब जहां पे सीरी ए की टीमें नहीं आ पाए राउंड ऑफ 16 में, वहां ये टीम पहुंच गई। तो बड़ी अच्छी स्टोरी रही। और हम इसीलिए तो यूसीएल देखते भी हैं कि एक टीम जैसे सक्स्टार हो गई, उसके पहले क्या कहते हैं प्रीमियर लीग में थी तो वो लिस्टर सिटी हो गई। चाहे आप अगर स्पेसिफिकली यूसीएल की बात करें तो नॉटिंघम फॉरेस्ट के बैक टू बैक यूसीएल। तो वो चीजों की वजह से यूसीएल एक अलग ही टूर्नामेंट बनता है कि छोटी टीमें भी यहाँ साइन करने का मौका पाती हैं। तो मेरे लिए तो ये बहुत ही बड़ी कहानी रही बोडो ग्लिम्ट की। स्मॉल क्लब रहा, बिग इम्पैक्ट रही, और मेड की अपना मार्क। फिर अगर हम बात करें और आगे, तो ऐसा कुछ रहा। सबसे ज्यादा क्लब के गोल 45 रहे, बारसा का रिकॉर्ड तोड़ा इन्होंने, 44 बारसा की रिकॉर्ड था। अगर हम थोड़ा सा अब एक टीम की तरफ बढ़ें, तो पेरिस के लिए क्या क्या अच्छा रहा जिसकी वजह से वो जीते। पहली बात तो मेंटालिटी थी, क्योंकि पिछले साल वो चैंपियंस लीग जीत के आए। उस बाद स्क्वाड डेप्थ काफी अच्छी थी, टैक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी रही, इंटेंसिटी दिखाई। और बड़े मूवमेंट्स में मतलब आप समझ लीजिए फाइनल जैसा मूवमेंट में आपको पेनल्टी लेने को कहा गया, वहां पे आपने खाली एक पेनल्टी मिस की और सारे पेनल्टी ली। जो मार्किन्योस की कैप्टनशिप रही, डेम्बेले का वो रन रहा, कवारसीलिया का वो विंग पे अटैक, हाई प्रेस, पोजिशनल प्ले, वाइड डोमिनेंस, मिडफील्ड का कंट्रोल, टैक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी। और वही वाली बात थी कि डोमिनेट किया बिग गेम्स में, फिजिकल मेंटल एज दिखाया, सेट पीस का थ्रेट दिया, यंग कोर रहा, डेसरी डुवे, जॉ नेवेस, विटीनिया, फैबियन रुइस का। और 44 गोल मारे, बेस्ट डिफेंसिव रिकॉर्ड रहा इनका। गुड्स क्या थे भाई, टैक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी रही, टीम की केमिस्ट्री काफी अच्छी रही, फायर पावर दिखाया, प्रेस किया। बट बैड जो एरिया था वो कभी कभी ओवर रिलायंट हो गए आप हकीमी पे। आपने अच्छी वाली डिफेंस, जैसे आर्सेनल के खिलाफ ही आपको गोल मारने में इतनी दिक्कत हुई कि आप खाली पेनल्टीज पे गोल मार पाए। और डिसिप्लिन रहा, अननेसेसरी मतलब कार्ड्स आपने बहुत खाए। इसी कार्ड्स वाली बात को अगर हम आगे करें तो ऐसा कुछ स्टैट रहा, पीएसजी का 45 गोल मारे, 23 गोल कंसीड किया आपने। मतलब कहीं ना कहीं आपके गोल गोल मारना आपको आता है लेकिन गोल रोकना बिल्कुल नहीं आता है। येलो कार्ड 17 खाए, 2 रेड कार्ड खाए, 5 क्लीन सीट ही रख पाए, 45 सेव, 664 बार बॉल रिकवर किया, 664 बार, और 1900 किलोमीटर के लगभग डिस्टेंस कवर की। तो वही बात थी कि यहाँ पे थोड़ा डिफेंस आपको मजबूत करना होगा, क्योंकि अगर आपको भी यूसीएल का थ्री-पीट करना है तो। बाकी डिसिप्लिनरी देखे तो यही वाली मैं बात कर रहा था कि कार्ड बहुत ज्यादा खाए आपने। 17 येलो कार्ड, 2 रेड कार्ड, 157 बार फाउल, 23 बार फाउल कमिट किया, 50 बार फाउल अपने हाफ में कमिट किया, और 175 बार फाउल अपने पास सफर किया। वो तो भाई एक और बात थी कि पीएसजी ने जो भी मतलब
क्या किया रेफरी के साथ कि अधिकतर डिसीजन, चाहे आप हैंडबॉल देख लीजिए बायर्न बायर्न म्यूनिख वाला, चाहे आप कल जो हकीमी ने गला पकड़ लिया हावर्ट्स का, उन सब पे इनको कोई कार्ड नहीं मिला, ना कोई कार्ड ना पेनल्टी। तो रेफरी का भी बहुत बायस डिसीजन रहा पीएसजी के लिए, और इसीलिए वो फाइनल में शायद जीत भी गए। क्योंकि कई बार आप कह सकते हो कि रेफरी गेम को इन्फ्लुएंस करता है, तो वही चीज रही। तो वही है कि मतलब पीएसजी जीत चुकी है ये यूसीएल, और काफी अच्छा मतलब ये यूसीएल रहा। मेरी टीम भी मतलब फाइनल तक तो पहुंची, बस वही है एक थोड़ा सा क्लिक करना रह गया आखिरी मिनट में जाके। आप पूरा सीजन अच्छा खेले और आखिरी सीजन रह गया, और इसी के साथ पेरिस सेंट जर्मान जो है वो टूर्नामेंट की हीरो बन के उभर गई, और दो पीट कर लिया। मैड्रिड के बाद इन्होंने इतिहास रच दिया बैक टू बैक डिफेंड करने का। हालांकि ये काम यूरोपियन चैंपियनशिप में इंटर में सॉरी एसी मिलान ने भी किया है, लिवरपूल ने भी किया है, और एजैक्स ने भी किया है, लेकिन तब उस टूर्नामेंट का नाम यूसीएल नहीं था, तब यूरोपियन चैंपियनशिप था। यूसीएल में जब से रिब्रांडिंग हुई, तब से खाली मैड्रिड और आर्य नवाज, तब से खाली यूरोप में यूसीएल में पीएसजी और मैड्रिड ऐसी टीमें हैं जो बैक टू बैक अपना चैंपियंस लीग डिफेंड कर पाई। तो बने रहिए इसी के साथ ऐसी ही और एनालिसिस के लिए। होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब, और बाकी आप लोग शेयर भी कर सकते हैं। कीप लाइकिंग, और स्पोर्टिंग सेप को फॉलो करते रहिए।